अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाजिर खिदमत है। आज मेरे पास आपको देने के लिए 3 खुशखबरियां हैं और सबसे पहली खुशखबरी कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतालिक है। ये वैक्सीन पाकिस्तान में कब तक मौजूद होगी, दस्तयाब होगी, इस मुतालिक एक अहम दावा सामने आया है और ये दावा किया है पंजाब के सबसे बड़े हेल्थ के इदारे ने, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने। उनके वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने कहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन दस्तयाब होगी। उन्होंने ये दावा किस बिना पर किया है तो जनाब हम अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन ट्राई की जा रही है। उस मुतालिक एक डिटेल सामने आई है कि अब तक पाकिस्तान में 3000 से ज़ायद पाकिस्तानियों में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका ट्रायल किया गया, यानी कि उनको लगा कर देखी गई, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। और ये ट्रायल कहाँ किया गया, ये आप सबके ज़हनों में सवाल आता होगा। तो जनाब ये इंडस हॉस्पिटल कराची और कराची यूनिवर्सिटी का एक इदारा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। इन दोनों के इश्तराक से कराची के अंदर 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को बेचकर ट्राई किया गया, जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। और ये चाइनीज़ कंपनी है साइनोफार्मा, उसकी ये वैक्सीन है। इसके अलावा एक दूसरी कंपनी की वैक्सीन भी पाकिस्तान में ट्रायल के मराहिल में है और वो की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो इस्लामाबाद है, उसके अंदर उसका ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की जो वैक्सीन होगी वो पाकिस्तान को दस्तयाब होगी। इसका रेट फाइजर वाली वैक्सीन से बहुत कम होगा और इसकी एफिकेसी इस वजह से ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी सलाहियत बेहतर होगी इस वजह से कि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक बनाई गई है। वो वैक्सीन जो फाइजर ने बनाई है वो पाकिस्तान ट्राई नहीं हुई, इसलिए पता नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में उसका रिजल्ट क्या होता है। ये वैक्सीन जो कि पाकिस्तान में ट्राई की गई है, इसके रिजल्ट्स का, ड्रॉबैक्स का, फवायद का पता होगा। नंबर 2, इसकी कीमत कम होगी क्योंकि पाकिस्तान उस ट्रायल का हिस्सा है। नंबर 3, फाइजर वाली वैक्सीन के मुतालिक ये इल्म में आया है कि उसके स्टोरेज जो है वो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी स्टोरेज -80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है, इंडिया में भी कम है। लिहाजा जो ये चाइनीज़ वैक्सीन है इनकी स्टोरेज का ये मसाइल नहीं होंगे, ये उस तरह बहुत ज़्यादा मनफी दर्जा हरारत पर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान में इनकी नकलो हमल और लोगों तक इनकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी। उस सिलसिले में हुकूमत ने तकरीबन $100 मिलियन साइड पर रख दिए हैं ताकि जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो हुकूमत इन पैसों को निकाल कर दे और उसके बाद अवाम को ये वैक्सीन लगाई जा सके। तो माहिरीन का ये ख्याल है कि अगर ये वैक्सीन मंगवा कर पाकिस्तान की 35% आबादी जो कि बड़ी उम्र के हैं या 50 साल से उम्र के लोगों को तकरीबन तमाम को ये वैक्सीन और बीमारों को लगा दी जाएगी, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कोरोना वायरस का होने का खदशा तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। ये तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और वैसे भी अगले 2 माह जो हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतालिक बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि 4 से 5 वैक्सीन आखिरी मराहल में जो थी वो लॉन्च होने जा रही हैं। उनमें 2 चाइनीज़ हैं, 2 अमेरिकन मैं आपको बता चुका हूँ, और एक ब्रिटिश जो वैक्सीन है वो भी होने जा रही है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताउन से तकरीबन अपने आखिरी मराहिल तय कर रही है। ये आलम इंसानियत के लिए और मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशी का लम्हा है। लेकिन इस दौरान हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए, बाहर निकलते हुए मास्क ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, क्राउडेड जगह से अवॉइड करना चाहिए, अपने हाथों को बार बार साबुन से ज़रूर धोना चाहिए जब तक कि हम इस कोरोना वायरस के वबा से जान छुड़वा लेते हैं। इसके अलावा भी हमें अपनी ज़िंदगी में हाथ धोने को तरजीह देनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, वक्तन फ़वक्तन वज़ू करना चाहिए पाँच टाइम, उसके अलावा खाना खाने से पहले और बाद में लाजमन हाथ धोने चाहिए। मैं नोट किया है कि हमारे कई लोग खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत को छोड़ चुके हैं। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है पाकिस्तान में बढ़ती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस मुतालिक एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि फैसलाबाद के अंदर जितनी पावर लूम्स थी जो तकरीबन 50 साल बंद पड़ी हुई थी वो तमाम वर्किंग में आ गई हैं। और मैंने एक चीज़ खुद विजिट की है कि मैंने जाके पर्दों वालों से, बेडशीट्स वालों से मुलाकात की, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जनाब हमारे पास लोकल मार्केट के अंदर जो मिलों वाले हैं वो ऑर्डर दे नहीं रहे, उनके पास एक्सपोर्ट के इस कदर ऑर्डर ज़्यादा आ गए हैं कि वो सारा फोकस एक्सपोर्ट पर किए हुए हैं और लोकल को अब बाकायदा इग्नोर किया जा रहा है। एक लिहाज से मुल्क के लिए अच्छा भी है और बुरा भी। एक लिहाज इसलिए अच्छा है कि मुल्क में डॉलर आएंगे और रोज़गार बढ़ेगा। नुकसान इसलिए है कि लोकल लोगों को सस्ती चीज़ें कम मिलेंगी, चीज़ों की कीमत बढ़ गई है, और दूसरा आम आवाम के लिए चीज़ें दस्तयाब नहीं हो सकेंगी। इस पर हुकूमत को देखना चाहिए। और ये बात सामने आ रही है कि टेक्सटाइल मिल्स के पास अगले 6 माह के ऑर्डर्स एडवांस आ चुके हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह तक एशिया में सबसे तेज़ी से एक्सपोर्ट्स में तरक्की की, जो 7% के हिसाब से जा रही थी,
इंडिया हमारे पीछे था जो तकरीबन 6% है, और बांग्लादेश 3.5% पर जा रहा है एक्सपोर्ट्स के मैदान में। पाकिस्तान की तरक्की बहुत अहम है, और अब इंडिया से, चाइना से और बांग्लादेश से भी पाकिस्तान ऑर्डर आना शुरू, यानी कि जो कंपनीज पहले चाइना, इंडिया, बांग्लादेश को ऑर्डर प्लेस करती थी, अब उन्होंने पाकिस्तान को ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत को इस चीज़ का भी इंश्योर करवाना चाहिए कि जो कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं उनको पाकिस्तान से अच्छा माल मिले। और उसके साथ साथ ये भी खबर आई है कि फैसलाबाद के अंदर 2 लाख नए कारीगरों की जरूरत पेश आई है। जी हाँ, कारीगर वो जो कि लूम चलाना जानते हो, टेक्सटाइल मिल के अंदर काम करना जानते हो, आम सादे कारीगर नहीं। तो 2 लाख लोग अवेलेबल ही नहीं है। वैसे 10 लाख लोग जो है वो जो टेक्सटाइल मिल का काम जानते हैं वो फैसलाबाद में रहते हैं, 3 लाख मुज़ाफ़ात से आते हैं। 2 लाख की मज़ीद ज़रूरत पेश आई है कारीगरों की, वो ढूंढे जा रहे हैं, लाहौर से मिल जाएँ, शेखपुरा से मिल जाएँ। वो एक पूरी अफरा तफरी है, अच्छे सेंस में बात कर रहा हूँ। फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब हो रही है, और इसके अंदर 2-3 बड़ी वजूहात हैं। कोरोना के बाद हुकूमत ने जल्दी इंडस्ट्री खोली, फिर अपने बिजली के और गैस के नर्ख फिक्स करती है। अब एक्सपोर्टर्स को पता है कि उनकी कॉस्ट कितनी है और उन्होंने ये माल कितने में बेचना है। अब हम आते हैं आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फिर पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया है, और गुज़िश्ता माह यानी अक्टूबर 2020 के अंदर पाकिस्तान में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस भेजी हैं। याद रहे, ये मुसलसल 5वां माह है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक ने भी अब कहना शुरू कर दिया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसे भेजते हैं अपने मुल्क में, उनमें इस साल 9% इजाफा हो रहा है, और ये जो बेंचमार्क है ये 24 अरब डॉलर्स को अबूर करेगा। याद रहे, पिछले साल हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी वो 24 अरब डॉलर्स नहीं थी, यानी कि हम इस साल इंशाल्लाह अपनी एक्सपोर्ट्स जितना रेवेन्यू अपने तमाम के तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के तवस्सुत से हासिल करेंगे। इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने हवाला हुंडी के ऊपर सख्ती की, दूसरा इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कैश के जरिए पैसे आने बंद हो गए, दूसरा रोशन डिजिटल अकाउंट और दीगर जो जराए थे लीगल पैसे भेजने के, उसके अंदर बेहतरी आती जा रही है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये तमाम पाकिस्तानियों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील है कि वो अपने मोबाइल के ज़रिए अपने घर बैठे हुए रोशन डिजिटल अकाउंट बनाएं, और ओवरसीज़ से जितने पैसे पाकिस्तान चाहें भेजें, जब चाहें अपने अकाउंट से वापस बुला लें, ये आपका अकाउंट होगा, और उस पैसे से जिसको आगे पाकिस्तान पैसे भेजना चाहें जिस बैंक में भेजें, अपने बच्चों की फ़ीस दीजिए, अपने बिजली के बिल, गैस के बिल और टेलीफोन के बिल दीजिए, दीगर अखराजात कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान जो सर्टिफिकेट्स लॉन्च किए, पाकिस्तान ने मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किए, और लाहौर अर्बन सिटी के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, इसके अंदर रीट टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो रीट पोर्टफोलियो होता है इन्वेस्टमेंट का, उसके ज़रिए भी आप ऑनलाइन सरमायाकारी कर सकते हैं, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स में कर सकते हैं। तो आप सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए, जो तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी अवेल कर चुके हैं, अपना अकाउंट बना चुके हैं, बाकियों को भी जो 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इससे इस्तेफादा करना चाहिए। ये तो थी आज की खुशखबरियाँ। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।